हेलो फ्रेंड, तो आज का वीडियो बिहार स्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग का आज टॉप 30 प्रश्न जो मिलेगा आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने दिया। ये प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न भी आप लोग को रट लेना है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू है आज का पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि अधिगम प्रकृति क्रिया है। अधिगम प्रकृति क्रिया कैसी है? तो अधिगम प्रकृति क्रिया जो है वो जीवित प्राणियों के लिए होता है। शिक्षार्थी, शिक्षक, व्यक्ति सभी के लिए अधिगम प्रकृति क्रिया है, यानी लर्निंग जो है, सीखने की क्रिया जो है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी होता है। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक होता है। अधिगम प्रक्रिया का अंतः प्रक्रिया घटक होता है। तो अंतः प्रक्रिया जो है ये सभी उच्च स्तर, सोच, ध्यान और स्मृति, ये सभी अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया के घटक होता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण होता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रथम चरण जो होता है वो सूचना होता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना होता है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न याद करने के लिए इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट ऑनलाइनर आज आप लोग को मिल रहा है, ताकि कम समय में नोट टॉक के तहत आप लोग इसको याद कर सकते हैं। मात्र शून्य मात्र से आप लोग सभी प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। विशिष्ट, मापन योग्य और क्रिया केंद्रित है अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुआ था। शिक्षण के आधुनिक विधि का क्या विशेषता होता है? शिक्षण के आधुनिक विधि का क्या विशेषता होता है? देखिए, इसका एक आप लोग को ट्रिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस दिया रहे, उपरोक्त सभी दिया रहे, तो आप लोग को उपरोक्त सभी करना है, क्योंकि ऐसा सवाल में आर्ट ऑफ टीचिंग में अगर ये उपरोक्त सभी दिया रहे तो आप लोगों को उपरोक्त सभी करके ही आना है। देखिए, शिक्षण का आधुनिक विधि जो होता है क्रिया केंद्रित होता है, अनियुक्त क्रिया होता है और समकक्ष सहयोग होता है। तो ऑल ऑफ दीज पर आप लोग को ध्यान देना है कि ऑल ऑफ दीज आवे तो ऑल ऑफ दीज को ही आंसर करना है। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, उपरोक्त सभी आवे तो उपरोक्त सभी को ही करना है। आगमन विधि जो है वो छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखना आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? रोल प्ले विधि का कमजोरी क्या है? तो इसमें इसका आंसर होगा ध्यान केंद्रण का अभाव। देखिए, अभाव जो है वो निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कमजोरी भी निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ध्यान केंद्रण का अभाव। पाठ योजना निर्धारित करता है। पाठ योजना क्या निर्धारित करता है? तो पाठ योजना जो है वो अधिगम उद्देश्य को, अधिगम क्या सीखना है, पाठ योजना निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 5E मॉडल विकसित हुआ था। तो 5E मॉडल जो है ऑप्शन बी रचनात्मकवाद के लिए विकसित हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल को विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है। अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो अनुदेशन जो है कक्षा के अंदर अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अंतःक्रिया विशेषण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया विशेषण की क्या प्रक्रिया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, या उपयुक्त सभी भी आवे तो उपयुक्त सभी होगा। अंतःक्रिया का विशेषण की प्रक्रिया जो है वो अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ये दोनों जो है अंतःक्रिया का प्रक्रिया है। कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा स्थापित करना क्या
उदाहरण होता है। तो इसका आंसर होगा कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन कक्षा स्थापित करने का उदाहरण होता है। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो एक शिक्षक को सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व दे। सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व दे। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना का प्रस्तुतिकरण और अभिन्यास की रचना, ये सभी जो है वो पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन को निर्भर करना है। ऑल ऑफ दीज पर हमेशा आप लोग को ध्यान देना है। पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। पुस्तकालय का क्या उद्देश्य होता है? तो पुस्तकालय का उद्देश्य ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रभावी शिक्षक होते हैं। प्रभावी शिक्षक होते हैं। तो प्रभावी शिक्षक जो हैं, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, वो प्रभावी शिक्षक होते हैं। यानी या आइडियल टीचर जो होते हैं वो जो सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, छात्रों से सम्मान पाकर एक व्यक्ति पेशे के रूप में, शिक्षण के रूप में आनंद ले सकता है। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा अवबोध स्तर से। मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है उपयुक्त दोनों है। उपयुक्त दोनों यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है। शिक्षा में मूल्यांकन को त्रिकोण का भाग होता है। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। तो ये होगा अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव जो है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। मूल्यांकन भूमिका का अदा करता है। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी देखिए ऑल ऑफ दीज जरूर कीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन भूमिका जो है वो शिक्षण में, पाठ्यक्रम में, परीक्षण में, ये सभी जगह मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। पटचर्या का सिद्धांत आधारित होता है। पटचर्या का सिद्धांत जो है उपयुक्त सभी, विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र सभी पटचर्या के सिद्धांत पर आधारित होता है। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा बिना बोझ जो है प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया है। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोग के लिए है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है। बच्चों का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? समाज से, परिवार से, माँ से या विद्यालय से? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग के लिए है। ये सवाल का जवाब आप लोग को ही देना है। प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है क्या कहलाता है? प्रक्रिया जो बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है सामाजिकरण कहलाता है। देखिए उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक रूप से कहे तो सामाजिकरण आंसर होगा। अच्छे छात्र वो होते हैं, अच्छे छात्र वो होते हैं। तो अच्छे छात्र जो है, जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं। देखिए यहाँ पर परिणाम जो है वो अच्छे छात्र बुरे छात्र को, बुरा छात्र भी अच्छा परिणाम ला सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमेशा आत्मविश्वास युक्त होता है, तो देखिए जो हमेशा सीखना चाहता है वो अच्छे छात्र के श्रेणी में आता है। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह से कब सीखते हैं? करके, सुन के, पढ़ के या लिख के? तो सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं करके। छात्र सबसे अच्छी तरह से करके ही सीखते हैं। वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में देखना चाहिए। वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में देखना चाहिए। तो उपयुक्त सही इसका सही जवाब होगा।
रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए भागीदारी बढ़ाता है। ये सभी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का भी आंसर होगा। फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे और भी लोगों को मदद मिल सके और इसी तरह का और वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।